मर्डर या हाफ मर्डर, ऐसा क्या कर गया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस। बेटी है मेरी, कोशिश करने में 100% ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी इच्छाओं में की 11वीं और 12वीं किसके टीचर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सलार के अब्बा अपने चेहरे पर गमगीनियत के तासुरात लेते हुए कोर्ट के अंदर एंटर होते हुए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वदीमा के अब्बा के चेहरे पर खुशहाली थी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस से सारे के सारे जवाब दे रहे थे प्रेस रिपोर्टर्स के और कह रहे थे कि मेरी बच्ची को ये लोग जो है पंजाब में बेच मारने की फिराक में है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेस रिपोर्टर कहते हुए कि आपकी बच्ची के मुँह से तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी खुश है। लेकिन दूसरी तरफ वकील सारी की सारी बात संभालता हुआ कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये लोग बच्चियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उसके बाद उन्हें पंजाब के हुस्न खानों में जाकर बेच मारते हैं। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सलार भी आ गया, वदीमा भी आ गई और केस की हेयरिंग शुरू हो गई। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर सलार का वकील जो है बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ी होने के साथ साथ उसको काफ़ी ज़्यादा आलस भी आ रहा है, उबासी ले रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान का वकील एकदम चुस्त पुस्त दुरुस्त और तेज़ी के साथ एक के बाद एक गवाही पेश करता हुआ, एक के बाद एक सबूत पेश करता हुआ, दलीलें रखता हुआ, कहता हुआ कि ये जो औरत है ये तो अंडर 18 है। और सारी की सारी बातें यहीं पर आके बैठ गई। तो हमारे प्यारे से वकील साहब ने कहा कि इसके मुंह से लगता तो नहीं है कि ये अंडर 18 है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए जो है इसका एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से सलार और उसका वकील बाहर जा रहे थे, तो अब्बाजान ने उनको जो है बीच में थोड़ा टीज़ करने की कोशिश की, लेकिन अब्बाजान खुद ही टीज़ हो गए। तो अब्बाजान का हाथ उठने वाला था, लेकिन वकील उसको पकड़ के ले गया और कहने लगे कि आप जो है केस हरवा देंगे हमें। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सलार का वकील कहता हुआ कि ये तुम क्या कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि चुप कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, आप सब तो यहाँ पर सिर्फ भाजी टलने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिर से केस की शुरुआत हो गई और हमारे प्यारे से सलार के अब्बा को केस के अंदर बुलाया गया और अब्बा से पूछा गया कि बताए मुझे कि आप जो है अपने बच्चे से कैसे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही मेरे घर पैदा हो गया था बस। और बस ये बात थी कि अब्बा जान वहाँ से चले गए और सलार कहता हुआ कि यार तू बाप है कि कसाई। दूसरी तरफ जैसे अब्बा घर को आए तो हमारी प्यारी सी माँ ने पूछ लिया कि बताइए मेरे बच्चे के बारे में, क्या उसको बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा कहते हुए कि सब ठीक हो गया नसीब, मेरी जान में जान आ गई। मुझसे नहीं पूछा गया कि मैं सलार की शादी उस टुंडी से क्यों करवाना चाहता था, मुझसे नहीं पूछा गया कि मैंने कितने जहेज का मुतालबा किया था। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहने लगी कि आप कैसे बाप है, आपको अपने बच्चे की जरा नहीं परवाह। लेकिन दूसरी तरफ बाप कहता हुआ कि अरे परवाह कैसे नहीं है, परवाह है तभी तो 6 फुट का हुआ है, बगैर परवाह कितना बड़ा हो गया क्या। और वही बात थी कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहने लगी कि लानत है आप जैसे बाप पर। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यार से सलार वदीमा के साथ डिस्कशन करता हुआ अपने दोस्तों के साथ कहता हुआ कि यार इसे कैसे चलेगा, ना इसका बाप मेरी बात सुनता है ना मेरा बाप मेरी बात सुनता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्त कहने लगी कि एक काम करते हैं ना, वदीमा को हम प्रेस मीडिया के सामने कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहता हो कि नहीं वदीमा से कहा होगा ये सब चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा को जैसे ही वो होता है ना कि एक बच्चे को कहा जाए कि बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, तो बच्चा कहता है कि नहीं मैं ही करूँगा। और इसी तरह से वदीमा को भी जोश आ गया, कहने लगी कि नहीं मैं ही करूँगी और सारे जवाबों के सवाल भी दूंगी। दूसरी तरफ सलार ने जवाब दिया कि वलीमा जवाबों के सवाल नहीं, सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन दूसरी तरफ वलीमा कहने लगी कि सलार तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से माजिद भाई के पास पुलिस वाले आते हुए और पुलिस वाले माजिद भाई से पूछताछ करते हुए कहते हुए कि आपने इस नंबर के शख्स को देखा है क्या। लेकिन दूसरी तरफ माजिद भाई कहते हैं कि नंबर तो जाना पहचाना है, लेकिन सारे लोग तो बाहर चले गए, मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक काम करना आप कल आना है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले कहते हुए कि जल्द से जल्द याद कर लो, इस नंबर का मालिक जो है वो ऑटो की तस्करी करता है, उनको पंजाब के हुस्न खानों में बेच के आता है और दलाली से अपना घर चलाता है। तीसरी तरफ हमारा प्यासा माजिद भाई कहता हुआ कि आए हाय अल्लाह ताला की लानत हो इस पे, ऐसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से गुंडों को फ़ोन आता हुआ और माजिद भाई उनसे कहते हुए कि जल्द से जल्द वदीमा को ठिकाने लगाओ, मल्टी टारगेट अचीव करो इससे पहले कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हुए कि हम क्या करें, वो लड़का उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लेकिन माजिद भाई कहते हुए कि आप छोड़ेगा और अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका काम हम छुड़वा देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सलार अपनी वदीमा को कहता हो कि वदीमा तुम अभी भी सोच लो, क्या तुम नर्वस नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा कहती हुई कि सलार मैं तुम्हारे लिए पानी में डूब सकती हूँ और आग पर भी चल सकती हूँ और कांटों पर दौड़ सकती हूँ, तुम मुझे समझ ही क्या रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हो कि मैं तुम्हें अपनी महबूबा और बीवी समझता हूँ। दूसरी तरफ हमारी पैसे वदीमा कहती हूँ अगर ये बात है तो पकड़ो मेरा हाथ और चलो आज इंटरव्यू दे ही डालते। और दूसरी तरफ एक तरफ कैमरा था, एक तरफ चुन्नू साहब माइक था और हमारी वदीमा के सारे जवाब थे। वदीमा ने कहा कि मैं अंडर 18 नहीं हूँ, आपको मेरे चेहरे से कभी भी लगता है कहीं भी लगता है कि मैं अंडर 18 हो सकती हूँ। और वही बात है कि कहने लगी कि ये मेरे शौहर है और मैं इसके साथ बड़ी खुश हूँ। और बस ये बात थी कि सब लोग बड़े खुश और मुतमईन हो गए।
दूसरी तरफ जो है हमारी नंद भी जिद करने लगी, कहने लगी कि अब मुझे घर जाना है, मुझे घर की याद सताती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वदीमा कहने लगी कि 2-4 दिन और रुक जाओ ना, क्या पता कि मुझे कोई उठा के ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, अगर और यहाँ पर स्टे किया तो अब्बाजान को मुझ पर शक हो जाएगा, और शक हो जाएगा तो दोबारा मुझे आने कैसे देंगे। और बस ये बात थी कि सलार उसको लेकर घर से निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि माजिद भाई कहते हुए सलार को कि सलार आते हुए मुझसे मिलते जाना, तुम्हारी वजह से मल्टी टारगेट अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हो कि मेरी वजह से मल्टी टारगेट मुझे कुछ समझ नहीं आया माजिद भाई। लेकिन दूसरी तरफ माजिद भाई कहते हैं कि तुम है आओ यहाँ पर तभी समझाऊंगा मैं। और तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सलार बेचारा माजिद भाई को मिलने के लिए चला गया। लेकिन तीसरी तरफ हमारी वैसी वदीमा वहाँ पर घर पे अकेली थी, तो अकेलेपन का फायदा उठा के वो दोनों ही गुंडे, वो दोनों ही भेड़िए उस हिरनी के ऊपर टराप मारने के लिए चले गए। जैसे उसने दरवाजा खोला तो वदीमा ने पलट कर देखा, और जैसे ही पलट कर देखा तो जो हिरनी की तरह छलांग लगा के सोफे पे से उधर गिरी है और जो अपने कमरे के अंदर सीधी पहुंची है। काफ़ी ज़्यादा देखकर मजा गया। तीसरी तरफ हमारे दोनों भेड़िए भी उस हिरनी के पीछे ही थे, और जैसे ही हिरनी ने दरवाजा बंद किया तो भेड़ियों ने अपनी टांग अड़ा दी और मुंह सुंघा दिया क्लोरोफॉर्म, और बस वदीमा वहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गया और बस मछली टारगेट अचीव हो गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा सलार घर को आया, लेकिन घर के अंदर एक तरफ तकिया गिरा था, दूसरी तरफ लैंप भी गिरा हुआ था। तो वो जो है वदीमा को चीख चीख के आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन वदीमा तो वहाँ पर थी नहीं, तो आवाज़ कहाँ से आती। लेकिन तीसरी तरफ वो जो है सोचने लगा कि वदीमा तुम कहाँ चली गई, तुम कैसे चली गई। लेकिन तीसरी तरफ जैसे ही उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके साथ खेला हो चुका है, हम टीवी ने भी उसके साथ हर पल जियो और ARY वाला सीन कर दिया है, तो वो अपनी गाड़ी को चाबी लगा के निकल गया। और बस ये बात ठीक है, उसके दिल के अंदर वसवसे आने लगे, उसकी आंखों में वो ख्वाब आने लगे, वदीमा का चेहरा आने लगा और सोचने लगा कि वदीमा भी तो वलीमा भी नहीं किया था, तुम कहाँ चली गई। तीसरी तरफ वो है सोचता हुआ कि ये मेरे साथ हर बार ऐसा ही करते हैं ड्रामा वाले, हम मुझे जो है हर बार अकेला ही कर देते हैं, मेरी हीरोइन को भगवा देते हैं या तो उसको उठवा देते हैं और फिर मेरा आधा ड्रामा उसको ढूंढने में चला जाता है, रोमांस कब करूँगा मैं। तीसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा सलार ये सारी सोचों को लिए अपने प्यारे से राइवल के यहाँ आता हुआ, और नवीन को जैसे ही दरवाज़ा खोला तो 3 घुसे मार दिया, और मैं कह रहा था और मारो और मारो और मारो। लेकिन फिर मैं सोचा कि नवीन को बेचारे को वैसे ही घुसे पड़ गए, लेकिन फिर भी घुसे मारने में मज़ा तो बड़ा आया। तीसरी तरफ वो जो है घर के अंदर इधर उधर वदीमा चिल्लाने लगा, ऊपर से नीचे आने लगा और कहने लगा कि वदीमा कहाँ है। लेकिन वो कहता हुआ कि वदीमा यहाँ नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। और वही बात है कि हमारा प्यारा सा सलार कहने लगा कि मेरे साथ जो है ज़्यादा चालाकी मत करो, मेरा दिमाग पहले से ही घुमा हुआ है, तुम लोगों को भी घुमा दूंगा मैं। तीसरी तरफ वो कहता हुआ कि अगर मेरी वदीमा नहीं मिली तो तुम्हारे बच्चे का फातिया पढ़ लेना तुम। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ अब्बाजान भी सोचने लगे कि यार ये क्या पागल है क्या। तीसरी तरफ अब्बाजान ने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई से कहा कि तुम्हारी बच्ची जो है वो किडनैप हो गई। और दूसरी तरफ भाई भी सोचता हुआ कि ऐसे कैसे किडनैप हो गए। उतने में ही जो है बेल बजी तो वो नीचे चला गया, और जैसे ही वो नीचे गया तो उसने देखा कि सलार उसके कमरे के सामने, उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और कहता हुआ कि वदीमा गायब हो गई है, यहाँ पर आई है क्या। लेकिन दूसरी तरफ बाप कहता हुआ कि बीवी तुम्हारी थी, तुम्हारे घर पर ही होगी ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि मेरे घर पर नहीं है, उसे कोई उठा के ले गया, आप क्यों नहीं समझते, उसको कोई हुसैन बाजार में बेच आएगा पंजाब के। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान कहते हुए कि यार ये मेरा मसला नहीं है, बस मुझे सोने दो। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा सलार कहने लगा कि आप कैसे बाप है। और बस इसी में ही बाप ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सलार सोचने लगा कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वदीमा जो है बेहोश गिरी हुई थी फर्श के ऊपर, और मैं कह रहा था कि कितने जालिम लोग हैं, कम से कम गद्दे पर ही सुला देते, लेकिन नहीं, ऐसे ही नीचे सुलाया हुआ था। बेचारी को ठंड बंद लग गई तो उसकी कमर पर रख गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। लेकिन तीसरी तरफ जो है मालकिन आती हुई हुसन खाने की और कहती हुई कि आए ये क्या बला लेकर आए हो, कहाँ से लेकर आए हो। लेकिन वही बात है कि आपने जिससे मांगी थी वैसे ही लेकर आए हैं। और बस ये बात थी कि उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन वदीमा जो है छलांग मार के एक तरफ हो गए और कहने लगी कि तुम लोग कौन हो। लेकिन वहीं पर ड्रामा खत्म हो गया। और दूसरी तरफ सलार भी सोचता हुआ कि ये मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर ड्रामा चैनल हर ड्रामा के अंदर मेरे साथ यही करते। दीवानगी के अंदर भी नवीन मुझे छोड़ के नगीन मुझे छोड़ के चली गई थी, शमशेर को भी महक छोड़ के चली गई थी कैसी रही खुदगर्जी में, और अब यहाँ पर सलार को वदीमा छोड़ के चली गई। आए वदीमा भी तो हमारा वलीमा भी नहीं हुआ था। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सलार उसको ढूंढता हुआ इधर जाता हुआ कभी उधर जाता हुआ, सोचता हुआ कि कहीं से तो मिलेगी वो। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्त उसको कहते हुए कि एक काम करो ना, तुम जाके जो है पुलिस में कंप्लेंट कर दो। लेकिन वो ये कहता हुआ कि अगर पुलिस में कंप्लेंट करूँगा तो पहले तो मुझे ही पकड़ेंगे वो, उसके बाप ने केस किया है मुझ पर। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोस्त कहती हुई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले भी अच्छे ही होते, नाइस पीपल होते, तुम्हारी बात समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि ये माजिद भाई कहाँ चले गए, वो मुझे नहीं मिल रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि कहीं माजिद भाई तो उसको उठा के नहीं चले गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहता हुआ कि शायद उसी को उठा के चले गए होंगे। और इसी के साथ जो है ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा।
अच्छा अगली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं। तो अगली किस्त में क्या होने वाला है, तो कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला दोस्तों। जिस तरह से वनीमा खो गई है तो उसको जो है समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हुसन खाने के आदाब क्या है, किस तरह से तहजीब होती है, किस तरह से यहाँ पर मेहमान आते हैं उनको किस तरह से एंटरटेन किया जाता है। तीसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी वनीमा ने शायद कुछ अननोन सीन देख लिया है और देख कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई है और वो सोच रही है कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, बेचारी को किस हुसन खाने में डाल दी आया है इस माजिद भाई ने। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सलार उसको ढूंढने के लिए कोशिश करता हुआ अपनी पुलिस के पास जाता हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने उसे डर लिया और अपने सबूत दे ही दिया कि पुलिस वाले हमेशा मासूम को ही पकड़ते हैं। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि बजान कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को अपनी बीवी को किडनैप कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोई और उठा के ले गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नवीन कहता है कि अच्छा है ना, अगर कोई उसे उठा के ले गया तो उसकी जायदाद पे हम हक जमा लेंगे, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा के। लेकिन दूसरी तरफ बाप कहता है कि तू मुझे क्या समझता है। और बस यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। और दोस्तों पता नहीं क्यों आज रिव्यू करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किलात पेश आई मुझे। आप नहीं जानते कि कितनी बार मैंने ये री रिव्यू करके रिकॉर्ड करके ये रिव्यू बनाया है। तो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। इसके दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा